खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे लोगों की ज़िंदगियों में कार्य करे। आज जितने लोग खुदावंद रोज़ की रोटी को सुने तेरे पवित्र नाम में खुदावंद तेरी बरकत को पाते हुए पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए खुदावंद वो आगे बढ़ें। तेरे वचनों की गहराई इनकी ज़िंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ बड़े कार्य करे। खुदावंद बाइबल कहती है कि कोई भी इस बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है। खुदावंद तेरे वचनों का ज्ञान आज ने तेरी समझ दे। खुदावंद इस वचन को सुनते तेरे लोग चंगे हों। खुदावंद इस वचन को सुनते तेरे लोग आज़ाद हों, तेरे लोग डिलीवर हों। खुदावंद तेरा पाक उनकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है रोज़ की रोटी प्रोग्राम में। अमेरिका टूर के बाद ये पहला प्रोग्राम है रोज़ की रोटी का। तो टीचिंग जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं भी मिस कर रहा था कि मैं आपको वो जल्दी जाऊँ और जो रोज़ की रोटी प्रोग्राम मैं आपके साथ करूँ। मेरा बिलीव है खुदावंद ने ये प्रोग्राम परमेश्वर ने शुरू करवाया। मेरा बिलीव है ये कि ये अब आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब भी हम खुदावंद के वचनों में से मनन के साथ खुदावंद की ओर ध्यान लगाएंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर अपना आप पर जाहिर करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना यानी परमेश्वर को पढ़ना और दूसरा अपने आप को भी पढ़ना। आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप अपने आप को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को भी पढ़ते हैं, आप उसके बारे में भी समझते हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है उसके बारे में भी आपको मालूम होता है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपकी लाइफ के जिनका आपको आंसर नहीं मालूम, उत्तर नहीं पता। और बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को जेन्युइनली, डेडिकेटेडली होके एक खुदावंद के वचन को जेन्युइनली लव के साथ, और जिस तरह बाइबल कहती है कि जो हिरनी है वो नदी के जल के लिए हाँफती है, अगर आप इस तरह से वचन के लिए प्यासे होंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा अगर तू प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तुझे तेरी प्यास को भी बुझाऊंगा, तुझे जीवन जल का सोता भी बनाऊंगा। अगर वचन समझने की प्यास आपके अंदर है तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। और मेरा ये विश्वास है कि आपकी वचन सीखने की जो प्यास थी उसके कारण ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है और ये आपके लिए बरकत का कारण है। आज एक परमेश्वर के एक गुण के बारे में, एक नेचर के बारे में, वो कैसा है, आज मैं इस चीज़ के ऊपर आपसे बात करूंगा। ये वो समय है, बाइबल कहती है कि जब निर्गमन आप जब एक बाब को पढ़ते हैं, इसमें इज़राइलियों की जो उत्पीड़ना है, जब बाइबल कहती है यूसुफ जो था, जो अपने सारे घराने को अपने बाप समेत मिस्र में लेके आया था, क्योंकि उस अन्न नहीं था तो यूसुफ ने सबको बुला लिया कि आ जाओ, और बाइबल कहती है एक अच्छे देश में उन्हें बसाया। वो देश जहाँ तक बाइबल का ज्ञान मुझे है तो बेस्ट था उस समय, क्योंकि अकाल के समय भी वहाँ उससे अच्छा देश कहीं नहीं था। और बाइबल कहती है कि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे तो भी परमेश्वर ने बेस्ट उनको दिया उन्हीं लोगों के ज़रिए से जो उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो तो मैं तुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह दूंगा। यूसुफ का अनुग्रह तो हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, राजा का अनुग्रह हुआ, इंसानों का और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह उन्हें मिला और वो बेस्ट देश में बस गए। जब वो बेस्ट देश में बस गए तो बाइबल कहती वो फलने लगे और फूलने लगे। यूसुफ के पिता याकूब की मृत्यु के बाद
उसके भाई ये सोचने लगे कि अब यूसुफ अपनी किए हुए जो हमने उसके साथ किया था, गड्ढे में फेंका था, अब बदला लेगा। लेकिन वचन कहता है यूसुफ ने उन्हें समझाया और बुझाया और शांति दी कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये भी बात दर्शाता है कि उसके भाई जो थे अभी भी अगर ये सोच सकते थे कि ये बदला ले सकता है, तो उनको अभी भी मालूम नहीं था कि परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर जैसा हार्ट, उसके जैसा शुद्ध मन रखना उनको अभी भी पता नहीं था जो यूसुफ का था। तो उसने समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और बाइबल कहती वो उनके बाल बच्चों की गिनती के अनुसार उनका पालन पोषण करने लगा। वचन कहता है जब यूसुफ मर गया 110 वर्ष का होके, और उसके सारे भाई, उसके वंश के, उसकी पीढ़ी के जो सब लोग थे, उसकी उम्र के जो सब लोग थे, उसके बच्चे, उसको देखने वाले सब, जब सब लोग परमेश्वर में मर गए, जब 400 साल इस बात को हो गए कि इजराइलियों को कनान उस जगह मिस्र में आए, जब 430 वर्ष हुए, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया था कि मैं उन्हें 400 वर्ष बीत जाने पर वहाँ से निकाल लूँगा। अब 400 साल हो चुके थे और बाइबल कहती है इजराइलियों की संतान जो थी वो फलने लगी और फूलने लगी, और अब जो रिसेंट अब का राजा था वो उन्हें जानता नहीं था। तो बाइबल कहती वो उनसे डर गया और उसने सलाह की अपने लोगों के साथ कि ये लोग बहुत फल और फूल गए हैं और बहुत गिनती में बढ़ गए हैं। अब मैं ऐसा करूँगा कि बुद्धिमानी के साथ इनसे व्यवहार करूँगा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो रोज़ की रोटी प्रोग्राम है ये डिटेल में जाकर वचन को सुनने वाला प्रोग्राम है। तो आपको डिटेल में आराम से सुनना है ताकि वचन की पूरी एक समझ जो है आपकी लाइफ के अंदर उतर जाए। अब जब उस राजा ने ये डिसाइड किया, और बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 उसकी 10 में, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बढ़ जाएं और लड़ाई का समय आ जाए तो बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़े और हम इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों ज्यों उन्हें दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वो इजराइलियों से अत्यंत डर गए। बाइबल कहती है इसलिए उसने इजराइलियों के ऊपर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया, और ईंटें और गारे और जो सबसे कठिन काम था वो काम इजराइलियों के लिए मुकर्रर किए गए। और बाइबल कहती वो उन्हें दुख देने लगे, और उसके बाद जब फिर भी बढ़ने और फूलने लगे तो राजा ने एक फरमान, एक खतरनाक फरमान निकाला कि अब के बाद उनकी दाइयों को आज्ञा दी कि जब तुम इनको प्रसव के पत्थरों पर बैठा देखो तो अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटी हो तो जीवित रख लेना। बेटे बेटे मरते जाएंगे और इनकी बेटियों के साथ हम इनको शादी के लिए ब्याहते जाएंगे, और इस तरह से हम इस कौम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाइबल कहती है जो दाइयाँ थी परमेश्वर का डर मानती थी, और जब बच्चा पैदा होता थोड़ा सा लेट पहुंचती थी ताकि उनके जो मेल चाइल्ड हैं वो बच जाएं। और राजा ने बुला के पूछा तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उन्होंने बहाना लगाया कि वो बहुत फुर्तीली हैं, झूठ भी नहीं बोला लेकिन अपना काम भी कर दिया। कहा कि वो बहुत फुर्तीली हैं और हमारे पहुंचने से पहले ही उनके बच्चा उत्पन्न हो जाता है। और बाइबल कहती इसलिए परमेश्वर ने दाइयों की भलाई की और उनके घरों को बसाया। ये वचन में हमें एक बात समझ आती है कि आप घर बना सकते हैं लेकिन घर बसा नहीं सकते। आप $200 मिलियन का घर ले सकते हैं लेकिन उस घर को बसाना ये परमेश्वर का काम है। आप ईंट, ये सीमेंट का बिल्डिंग तो खड़ा कर सकते हैं लेकिन उस घर को बसा नहीं सकते। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने दाइयों के घर को बसाया जब उन्होंने परमेश्वर के भय को माना। बहुत से लोगों की लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं हैं
क्योंकि परमेश्वर का डर जो है उनकी लाइफ में नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय अगर आपकी लाइफ में होगा, ये बुद्धि की शुरुआत है। अगर आपको परमेश्वर का भय है तो आप बुद्धिमान हो चुके हैं, और जब बुद्धिमान आप परमेश्वर में हैं, आत्मिक रीति के साथ आप बुद्धिमान हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी आशीषों को आपकी लाइफ के ऊपर उंडेलना शुरू करता है, और बहुत सारे गुनाहों से और बहुत सारी सजाओं से आप बच जाते हैं जब आप परमेश्वर के भय को मानते हैं। बाइबल कहती है जब दाइयों ने भी उसका फरमान नहीं माना तो उसने पूरी प्रजा के लोगों को फरमान दे दिया कि आज के बाद जब भी तुम इनके बेटा पैदा होते देखो तो उसे नील नदी में डाल देना, उसे मार देना। अब बाइबल कहती है लेवी घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। एक राइट विवाह से पैदा हुआ। मूसा जब पैदा हुआ, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसको छुपा के रखा 3 महीने। जब 3 महीने के बाद उसको और वो छुपा ना सकी तो बाइबल कहती है उसने टोकरी के ऊपर बच्चे को रखा, उसको सील किया मिट्टी से और नील नदी में उसको छोड़ आई। इमेजिन करो वो पेन, वो दुख जो इजरायलियों के ऊपर हो रहे थे। अब आप इस बात को भी सोचो कि इजरायली लोग इतने पेन को क्यों सहा। पौलुस कहता है अपने आत्मिक सन, स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को, उसने कहा जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। अब तीमुथियुस को पता था कि मुझे भविष्यवाणियों के अनुसार लड़ाई को लड़ना है। बाइबल कहती है कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती। जब परमेश्वर ने कहा एलिया बारिश आएगी, तो बाइबल कहती है एलिया घुटनों के बीच में सिर देके यानी इंटेंस प्रेयर करने लगा। पूरी जैसे कलीसिया बाइबल कहती है पतरस के पकड़वाने के समय लॉ लगाकर यानी पूरी तरह से एक मन होके इंटेंस प्रेयर्स बहुत जबरदस्त रीति के साथ, एकाग्रता के साथ प्रेयर करने लगे और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। अगर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि बारिश होने वाली और एलिया ने राजा अहाब को कहा कि इतनी बारिश होगी ऐसा ना हो कि तुझे रुकना पड़े, भाग जाए यहां से, और बाइबल कहती है जल्दी ही आसमान काली घटाओं से भर गया और वो सालों का सूखा खत्म होने लगा और बारिश पड़ने लगी। अब अगर परमेश्वर ने कहा था बारिश पड़ेगी तो एलिया को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, एलिया को ये प्रेयर करने की जरूरत नहीं थी कि बारिश आए, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था। लेकिन यही लिंक है जो लोगों की लाइफ में आज मिस है। जब आप निर्गमन की पुस्तक उसकी 7 आयत में देखेंगे, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब मैंने उनकी चिल्लाहट को जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। इमेजिन करो इजरायली कौम परमेश्वर को इतना भूल चुकी थी कि उन्हें यह प्रोफेटिकली मालूम था कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि 400 वर्ष के बाद मैं उन्हें कनान देश में ले जाऊंगा। उन्हें यह मालूम था कि वो जहां गोशेन में रह रहे हैं कि उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है। जिस तरह आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप कई बार आपकी फ्लाइट लंदन होके जाती है, यूके होके जाती है, तो वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप वहां उतरे हैं 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी फ्लाइट को लेना ना चाहें, जिस तरह से इजरायली उस जगह इतने कंफर्टेबल हो गए, वो उस नौकरी उन राजा की करते करते इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्हें परमेश्वर का वो वायदा याद ही नहीं था कि परमेश्वर ने कहा था 400 साल बीतने पर मैं तुम्हें कनान देश की ओर लेके जाऊंगा।
वो देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती, ये उसका मास्टर प्लान था। और आपको परमेश्वर के मास्टर प्लान के हिसाब से प्रार्थना भी करनी होती है। आपको यह समझना होता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है, और उसके बाद आपको उस प्लान के मुताबिक प्रेयर्स करनी होती हैं और जेन्युइनली परमेश्वर का फेस ढूंढना होता है। आपको जेन्युइनली परमेश्वर में बढ़ना होता है। लेकिन इजरायली इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। 430 साल हो गए। एक प्रोफेटिक वर्ड डिले हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप उस प्रोफेटिक वर्ड के विषय में परमेश्वर से बात ना करें। इसीलिए मेरा परमेश्वर है वो विश करने पर नहीं देता। हाँ, वो रगड़ो और चिराग और आ जाए और आप विश मांगो, वो विश मांगने पर नहीं देता। वो परमेश्वर है, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। और बाइबल कहती है कि वो भूल गए कि हमें मांगना है, हमें खुदा की मर्जी के अनुसार प्रेयर्स करनी हैं। जब उन्होंने प्रेयर्स नहीं की तो परमेश्वर को दुखों का सहारा लेना पड़ा। परमेश्वर को दुश्मन को अलाउ करना पड़ा कि वो उसे दुख दें। फिर परमेश्वर ने कहा, जो अब चिल्लाहट उनके परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है। और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था कि अब तू जा और मेरे लोगों को बता कि मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपकी प्रेयर्स कई बार आपको एक डिवाइन हेल्पर से भी मिलाती हैं। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, कई बार परमेश्वर आपको एक अच्छी चर्च में भेज देता है। आप प्रेयर्स कर रहे होते, परमेश्वर आपको वो लोग जो उसके करीब हैं उनके साथ मिलाता है। वो सारा कुछ आपकी प्रेयर्स के कारण। और प्रेयर्स दो रीति के साथ आप करते हैं। एक प्रोफेटिकली कि आपको मालूम है मांगो तो दिया जाएगा। आपको मालूम है कि शैतान, बाइबल कहती है, मौका ढूंढता है उसको अवसर मिले किसको फाड़ खाए। आपको मालूम है तो आप प्रेयर्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते। फिर परमेश्वर दुखों को उनकी जिंदगियों में अलाउ करता है कि वो जाएं, और उन दुखों के कारण फिर वो प्रेयर्स करते हैं। तो वो 30 साल के डिले में जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो हिलते ही नहीं, इन लोगों को तो मेरे वचन की परवाह नहीं, और ये इनका बेस्ट प्लेस नहीं है जो मैंने इनके लिए चुना है, तो बाइबल कहती वो उनको दुख देने लगे। हालेलुया। तो कई दुख परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, वो नतीजा है प्रेयरलेस लाइफ का। वो नतीजा है कुछ मेहनत। एक मेहनत होती है, एक होता है सफरिंग्स, कुछ हार्ड वर्क कई बार परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो नतीजा है एब्सेंस का प्रेयर लाइफ की। वो हार्ड वर्क एक नतीजा है परमेश्वर के वचन, उसके प्रोफेटिक वर्ड्स, उसकी इच्छाओं को ना देखकर संसार में गुमे रहने का, अपने काम में बिजी रहने का। यह नतीजा है प्रेयरलेस रहने का और परमेश्वर की योजना को ना समझने का, कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है उसमें फेल हो जाना। तो अब जब वो भूल गए कि परमेश्वर ने कहा था 400 वर्ष बीतने पर मैं इन्हें ले जाऊंगा, अब उन्हें वो याद आया और वो प्रेयर्स करने लगे और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और जब परमेश्वर की दुहाई देने लगे तो परमेश्वर ने मूसा को, जो 40 साल से मिधान देश में रह रहा था, इसके बारे में हम कंटिन्यू बात करेंगे कल से रोज की रोटी प्रोग्राम रेगुलर होगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूं और मैं एक खास तैयारी कर रहा हूं डिलीवरेंस वीक्स की, और जल्दी मैं आपको डेट्स अनाउंस करूंगा।
मैं भी गहरी प्रेयर्स में हूँ और वो वीक्स, वो हफ्ते जब शुरू होंगे और खुदावंद के नाम में आप बरकतों को देखेंगे, डिलीवरेंस को देखेंगे, बड़े छुटकारों को देखेंगे। और वो स्पेशल वीक्स होंगे जहाँ पर हर संडे एक डिफरेंट टॉपिक पर प्रीच होगा और उसी टॉपिक की डिलीवरेंस होगी जो आज तक कभी नहीं हुआ। और थर्सडे होली स्पिरिट से भरने का दिन होगा। जो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर रहे, वो जो लोग गैर भाषाओं को चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, विजन्स लेना चाहते हैं, तो वो तैयार रहें आने वाली मीटिंग्स के लिए। ये थर्सडे मैं आपके साथ कुछ हेवनली विजन्स को शेयर करूंगा कि हेवन जो है वो क्या है, कैसा है, और जो खुदावंद ने मुझे बताया है, जो मैंने ना कभी पहले किसी से सुना, कभी किसी से नहीं सुना, जो मैंने देखा, वो मैं आपसे बात करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स को अटेंड करना ना भूलना। थर्सडे को मैं यहीं पे हूँ, इंडिया में आ चुका हूँ। मैं संडे भी यहीं था, प्रेयर्स में था। तो थर्सडे को रेडी रहो एक स्पेशल मीटिंग के लिए, और संडे तैयार रहो बड़े छुटकारे के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि अब रोज की रोटी प्रोग्राम जो रोज होगा आपके लिए बरकत का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर माउंटेन जो खुदावंद ने एक ब्यूटीफुल प्रार्थना का पहाड़ दिया है, जहाँ पर आप लोग रोज़ आ रहे हैं, कभी वॉलंटियर्स, कभी पार्टनर्स, कभी विश्वासी लोग, कभी फॉरेनर्स। मेंबर्स के लिए भी बहुत जल्द आपको मैं न्यूज़ दूंगा। तो वो खुदावंद की ब्लेसिंग है हमारे लिए। मेरा विश्वास है आज आप ब्लेस हैं। मेरा विश्वास है आज से आप प्रेयर स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर पे सब कुछ नहीं छोड़ेंगे और आप सेम नहीं होंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। धन्यवाद यीशु, तेरा पवित्र आत्मा आज इन लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे खुदावंद। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। जितने इस प्रोग्राम के साथ हैं खुदावंद, जो इसे देखेंगे वो आशीषित हों। तेरा पाक उनकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करे। तेरे जीवित नाम में यह आशीषित हों खुदावंद। ये वचन की ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। जितने खुदावंद थर्सडे संडे इन डिलीवरेंस वीक्स में खुदावंद तेरे आत्मा के साथ जुड़ें, वो आज़ादी हों खुदावंद, आज़ादी लें खुदावंद। वो आज़ादी हो जो ये मांग रहे हैं खुदावंद की लाइफ में। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, इन्हें आज़ाद घोषित करता हूँ जब ये उस मीटिंग्स को अटेंड करें खुदावंद। आज शाम की प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में जो जुड़े वो आज़ाद हों, वो भी अलग अलग दुखों से खुदावंद, शैतान के जकड़े आज आज़ाद हों तेरे जीवित नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में, और शाम को मिलते हैं प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में। और थर्सडे और संडे ये आपके लिए डिफरेंट होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।